Hello bachcho, let's read this question. The question says, in which of the following techniques the embryos are transferred to assist those females who cannot conceive? So, इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं एंड यहाँ पे कुछ टेक्निक्स मेंशन किए गए हैं. सो हमें उस टेक्निक को सिलेक्ट करना है जहाँ पे एम्ब्रियोज को ट्रांसफर किया जाता है टू असिस्ट फीमेल्स जो कंसीव नहीं कर पाते हैं. सो हमें इन 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने हैं. Option A, GIFT and ZIFT. Option B, ICSI and ZIFT. Option C, GIFT and ICSI. And option D, ZIFT and IUT. So ये सारे मेथड्स assorted reproductive टेक्नोलॉजी के मेथड्स होते हैं जो यूजुअली हेल्प करते हैं उन कपल्स को टू कंसीव चाइल्ड. So our key concept here will be different methods of assisted reproductive technology. सो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या होता है? ये ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें हेल्प किए जाते हैं उन कपल्स को जिनके अंदर या जिनके बीच किसी कारण चाइल्ड का कंसीव नहीं हो पा रहा है ड्यू टू एनी प्रॉब्लम विद देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो ऐसे कपल्स को हेल्प करते हैं टू कंसीव चाइल्ड. नाउ देयर आर मेनी डिफरेंट मेथड्स जिससे इस प्रोसेस को अचीव किया जा सकता है. फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ देम आर ZIFT, ZIFT. It stands for zygote intra-fallopian transfer. इसमें क्या होता है? जाइगोट या एम्ब्रियो इसको ट्रांसफर किया जाता है एट 8 ब्लास्टोमियर स्टेज. इन फैलोपियन ट्यूब. इसका मतलब जो फर्टिलाइजेशन होता है वो आउटसाइड बॉडी होते हैं, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया जाता है. एंड जब वो 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक आ जाते हैं वो जाइगोट या एम्ब्रियो, फिर उसको ट्रांसफर किया जाता है फीमेल के फैलोपियन ट्यूब के अंदर. नाउ नेक्स्ट मेथड इज GIFT, गिफ्ट. इट स्टैंड्स फॉर गेमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर. इसमें क्या होता है? यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ ओवम, that is the gamete here, into the fallopian tube of a female donor या जो फीमेल पार्टनर इन्वॉल्व होंगे टू कंसीव द चाइल्ड. बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, किसी कपल में किसी कारण से अगर एग ठीक से नहीं बन पा रहा है या फेलोपियन ट्यूब तक ठीक से नहीं आ पा रहा है तो वो चाइल्ड को कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है. सो क्या होता है, ऐसे कपल्स ये एक दूसरे फीमेल पार्टनर को चूज करते हैं. उनको सरोगेट मदर कहा जाता है एंड इस प्रोसेस को सरोगेसी कहा जाता है. तो इन मदर के अंदर क्या करते हैं, अपने उस एग को ट्रांसफर कर देते हैं इनके फैलोपियन ट्यूब में एंड उनके फैलोपियन ट्यूब में वो एग का डेवलपमेंट होता है. नाउ नेक्स्ट मेथड इज IUT. It stands for intrauterine transfer.
इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो इसको ट्रांसफर किया जाता है इन 32 ब्लास्टोमेयर स्टेज। इन द यूटेरस। सो यहाँ पे डायरेक्ट यूटेरस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है 32 ब्लास्टोमेयर स्टेज के एम्ब्रियो को, जो बाहर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से बना था। नेक्स्ट मेथड इज ICSI. It stands for intracytoplasmic sperm injection. इसमें क्या होता है कि स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है इनटू ओवम। एंड ये कब किया जाता है, जब कोई मेल पार्टनर किसी कारण से उसका जो स्पर्म है वो ठीक से ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है, ड्यू टू मे बी उनके मोबिलिटी, स्पर्म के मोबिलिटी में कोई प्रॉब्लम है या स्पर्म डिफेक्टिव है जिसकी वजह से ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे, तो एक हेल्दी स्पर्म को लेके ओवम के अंदर डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाता है। सो नाउ यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था कौन से टेक्निक्स में एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर्ड टू एजिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिफ्ट एंड आईयूटी। दोनों जिफ्ट एंड आईयूटी प्रोसेस में एम्ब्रियोज को ट्रांसफर किया जाता है। इन जिफ्ट के केस में 8 सेल्ड ब्लास्टोमेयर स्टेज में ट्रांसफर किया जाता है एंड आईयूटी के केस में 32 ब्लास्टोमेयर स्टेज में ट्रांसफर किया जाता है। बाकी जितने प्रोसेस है दैट इज ऑप्शन ए, गिफ्ट एंड जिफ्ट, यहाँ पे GIFT, यहाँ पे गैमेट का ट्रांसफर होता है, एम्ब्रियो का ट्रांसफर नहीं होता। ICSI एंड JIFT, यहाँ पे ICSI यहाँ पे गैमेट को दैट इज स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है। अगेन यहाँ पे एम्ब्रियो का ट्रांसफर नहीं देखने को मिलता। एंड ऑप्शन सी अगेन यहाँ पे गिफ्ट है, तो यहाँ पे भी एम्ब्रियो का ट्रांसफर देखने को नहीं मिलता। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन डी, ZIFT, that is zygote intra-fallopian tube transfer, and IUT, that is intrauterine transfer. I hope you understood it well. Best of luck.